हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन चैप्टर हमारा चल रहा था। इसमें हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन कर रहे थे और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमने आपको बताया था कि 4 टाइप की हैं: सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इन चारों में से हमने 2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया और एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया, और उनके टाइप्स हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन इसे हम बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में आता है आपका रिमूवल ऑफ 2 एटम्स और ग्रुप्स और 1 एटम एंड 1 ग्रुप फ्रॉम अ मोलिक्यूल इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, विलोपन मतलब कुछ ना कुछ इसमें से क्या हो रहा है, विलोपित हो रहा है। तो किसी भी मोलिक्यूल में से 2 ग्रुप हो या 1 एटम 1 ग्रुप हो या 2 एटम हो, ये कोई भी अगर रिमूव हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन अभिक्रिया या विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। ये जो रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन, ये अपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शन कि जो हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी उसके क्या होती है, ये अपोजिट होती है, विपरीत होती है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे और 1 पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक, वहाँ पर हमारे पास में क्या हो रहा था, 1 पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा था और 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे। तो यहाँ पर उल्टा हो गया ना, अपोजिट कह रहे हैं हम कि 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर क्या बना रहे हैं, 1 पाई बॉन्ड बना रहे हैं। वहाँ पर हमने क्या देखा था एडिशन में कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, सैचुरेटेड के अंदर। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो हम कह रहे हैं कि इसका सिग्मा बॉन्ड ही हो रहे हैं सारे, तो क्या हो गया, एक कंपाउंड सैचुरेटेड मतलब संतृप्त यौगिक जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, अनसैचुरेटेड में असंतृप्त यौगिक के अंदर क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और इसके अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर 1 सिग्मा बॉन्ड भी बन रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि साइक्लिक रिंग बन रही है, साइक्लिक जो प्रोडक्ट है वो इसके अंदर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का वो क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड अगर है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहता है ना, वो कन्वर्ट होकर किस में चला जाता है, sp2 या sp में। कि अगर sp2 और sp में होता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड ऑर्डर है, वो भी सब क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्योंकि sp3 में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो sp2 और sp से क्या होती है, डिफरेंट होती है ना, बॉन्ड ऑर्डर भी डिफरेंट होगा, एंगल भी डिफरेंट होगा, तो इसमें क्या होगा कि वो सब भी चेंज हो जाते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ एलिमिनेटेड ग्रुप या एटम, इसके आधार पर हम कि उनकी पोजीशन क्या है, वो किस पोजीशन से एलिमिनेट हो रहे हैं, उस आधार पर इन्हें हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं: अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड गामा एलिमिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन इसे हम 1-1 एलिमिनेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, बोथ ग्रुप और एटम जो भी हैं वो आर रिमूवल फ्रॉम सेम कार्बन ऑफ द मोलिक्यूल, कि मोलिक्यूल का जो सेम कार्बन है, मतलब जो हमने देखा है सी इस सी के ऊपर ही एक्स लग रहा है, सी पर ही क्या हो रहा है, वाई लग रहा है। दोनों जो हमारे पास में ग्रुप या एटम है वो एक ही कार्बन पर है ना, तो एक ही कार्बन से अगर एलिमिनेट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एक ही कार्बन से एलिमिनेट होने पर इसे हम कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन। तो ये इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो बॉन्ड है फिशन वो किधर हो जाएगा, एक्स से वाई की तरफ होगा, तो सी पर एक्स से सी की तरफ होगा, तो सी पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस सी पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और इधर जो है वो किधर, वाई की तरफ जा रहा है, तो वाई पर क्या हो गया, इसमें वाई पे नेगेटिव चार्ज आया। ठीक, तो यहाँ पर ये जो x है ये क्या निकल गया, प्लस के रूप में निकला, और y किसके रूप में निकला है, माइनस के रूप में। तो ये x और y मिल जाएंगे, x y। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया ना, ये तो ये क्या बन गई, स्पीसीज कार्बिन। अल्फा एलिमिनेशन में जब 1-1 एलिमिनेशन होता है तो हमारे पास में क्या बनता है, कार्बिन बनता है। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, 1-2 एलिमिनेशन, मतलब पोजीशन जो है एक्स और वाई की वो क्या हो जाएगी, अब 1-2 पोजीशन पर जाएंगे। इसमें 1-1 है ना, दोनों एक पर ही है, तो इससे हमने कहा 1-1 पोजीशन। तो 1-2 एलिमिनेशन में क्या होता है, इसके अंदर रिमूवल ऑफ फंक्शनल ग्रुप दैट इज लिविंग ग्रुप जो भी है निकलने वाला, वो फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड अदर ग्रुप, जो जनरली हाइड्रोजन हम ले रहे हैं वो कहाँ से होता है, बीटा कार्बन से। कि जो भी लिविंग ग्रुप, हमने कहा कि 2 ग्रुप हैं, वो एक तो किससे हो रहा है, अल्फा कार्बन से रिमूव हो रहा है, और जो अदर ग्रुप है
वो कहाँ से हो रहा है, जैसे हमने एक्स और वाई नाम दिए थे ना ऐसे, तो ये कहाँ से हो जाएंगे, एक्स मान लो जो फंक्शनल ग्रुप हम बोल रहे हैं लिविंग ग्रुप, वो एक्स जो है अल्फा से हो रहा है, तो वाई जिसे हम कह रहे हैं जनरली हाइड्रोजन लेते हैं वो कहाँ से हो गया, बीटा से। तो दोनों अलग अलग पोजिशन से हो गए ना। लॉस ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड एंड गेन ऑफ 1 पाई बॉन्ड, कि 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर क्या बना दिया, एक पाई बॉन्ड बना दिया। और क्या होता है बीटा एलिमिनेशन में, कि प्रोडक्ट इज जनरली लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट, कि जो रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। रिएक्शन इज जनरली एंडोथर्मिक, कि रिएक्शन इसमें कैसी होती है, एंडोथर्मिक टाइप की होती है। इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसमें हमारे पास में हो गया CX और CYI, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड हो गया, क्योंकि इसमें क्या है कि सारे बॉन्ड क्या हो गए, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में कि एक 2 सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों क्या हो गए हमारे पास में प्लस XY, क्या बन रहा है हमारे पास में प्लस XY। तो ये XY हमारे पास में निकल गया कि ये मान लो अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो क्या बन गया यहाँ पर अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बन गया। सैचुरेटेड से किस में कन्वर्ट हो गया, अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। तो फर्स्ट टाइप हमने देख लिया था अल्फा एलिमिनेशन, और सेकेंड टाइप जो था वो क्या था हमारा, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास में आ रहा है वो है गामा एलिमिनेशन, ठीक है। गामा एलिमिनेशन क्या होता है कि गामा एलिमिनेशन में है 1-3 एलिमिनेशन। इसमें पोजीशन कौन सी होगी, 1 से होगी, और दूसरी वाले कहाँ पे होगा, 3 पोजीशन पर होगा। तो एलिमिनेटेड ग्रुप आर प्रेजेंट एट फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन, कि हमने कहा ना 1 और 3 पोजीशन हो जाएगी। तो 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग आर ओब्टेन। इसमें क्या हो जाएगा, अब जैसे हमने 3 कार्बन ले लिए 1 2 3, ठीक है। एक फर्स्ट कार्बन के ऊपर X लग रहा है और 3 कार्बन के ऊपर क्या लग रहा है, Y लग रहा है। तो यहाँ पर जो रिमूवल होगा वो 1 और 3 पोजीशन से हो रहा है, X और Y का। तो 2 सिग्मा बॉन्ड ये ब्रेक हो गए ना यहाँ पर, ठीक है, और एक बॉन्ड सिग्मा बन गया। यही हमने पहले बताया था ना आपको इधर, कि यहाँ पर हमने एक तो बताया था कि 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर क्या बन रहे थे, एक पाई बॉन्ड बन रहा है, और दूसरे में हमने कहा था 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। और इस केस के अंदर क्या बन रहा है, एक साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहा है। इस वाले में क्या बन रहा है, साइक्लिक प्रोडक्ट। इसमें क्या था, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास में हम क्या देख रहे हैं कि ये 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए और एक सिग्मा बॉन्ड बना, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गया हमारे पास में कि सैचुरेटेड से साइक्लिक में कन्वर्ट हो गया। ये किस में हो गया, साइक्लिक, और 3 मेंबर्ड रिंग बन गई। तो ये हमारे पास एलिमिनेशन कौन सा हो गया, गामा एलिमिनेशन हो गया है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में आता है बीटा एलिमिनेशन, जो है वो आपके कोर्स में है। तो बीटा एलिमिनेशन की हमको मैकेनिज्म देखनी है कि बीटा एलिमिनेशन कितने टाइप के होते हैं और उसकी मैकेनिज्म क्या है। तो बीटा एलिमिनेशन जो है वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इसके अंदर E1 एलिमिनेशन, जिसे हम कहते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप है E2 एलिमिनेशन, बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। 2 का मतलब हो गया बाईमोलिकुलर, और E का मतलब हम कह रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर 1 का मतलब हो गया यूनिमोलिकुलर, एक अणु, ठीक है, विलोपन अभिक्रिया, और द्विअणु विलोपन अभिक्रिया। अब देखते हैं हम E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में ये जो रिएक्शन है, जैसे हम SN1 देखा था तो उसी टाइप से ही है। फर्स्ट स्टेप तो इनमें क्या होता है, कॉमन होता है। सेकंड स्टेप डिफरेंट होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में तो हमने क्या देखा था कि दोनों में ही क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, तो वो स्टेप तो सेम हो गया। लेकिन सेकंड स्टेप वहाँ सब्स्टिट्यूशन था, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि सब्स्टिट्यूट होगा एक की जगह दूसरा, और यहाँ पर क्या है, एलिमिनेशन है। रिएक्शन का नाम ही एलिमिनेशन है, तो कुछ ना कुछ उसमें से क्या होगा, एलिमिनेट होगा ग्रुप एटम जो भी है। तो एलिमिनेशन E1 एलिमिनेशन रिएक्शन 2 स्टेप की रिएक्शन है। तो वहाँ भी हमने देखा था 2 स्टेप रिएक्शन था। फर्स्ट स्टेप जो है वो रिएक्शन का कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप हमने क्या बोला था, RDS होता है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसे क्या कहते हैं, वेग निर्धारक पद। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारा, वेग निर्धारक पद। और इस स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, कि यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट बनता है। और ये जो स्टेप है वो दोनों ही रिएक्शन में कॉमन स्टेप हो गया है। और सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप है, ठीक है। और यहाँ पर जो रिमूवल है वो बीटा प्रोटॉन का होता है बाय बेस। जो बेस है वो किसको रिमूव कर देता है, हमारे पास में बीटा प्रोटॉन को रिमूवल करता है। कैसे कि फर्स्ट स्टेप जैसे रिएक्शन हमने देख लिया। अच्छा, ये भी क्या होगा, टर्शरी हैलाइड्स में होगी। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो किस में हो रही है, टर्शरी हैलाइड में। तो ये हमने ले लिया टर्शरी हैलाइड। इसकी रिएक्शन हमने एल्कोहलिक KOH से कराई,
ठीक है, तो क्या हो गया इसके अंदर हमारे पास में कि इधर जो है एक तो Cl तो हमारा यहाँ से निकल गया और इस वाले कार्बन से क्या निकल गया हमारे पास में एक H निकल गया। किसी भी एक कार्बन को ले सकते हैं, तो जिस कार्बन के ऊपर Cl जुड़ा हुआ है वो कार्बन तो क्या हो गया X हो गया ना, और दूसरा कार्बन क्या हो गया अल्फा, सॉरी इस कार्बन पे X जुड़ा है तो वो कार्बन क्या हो गया अल्फा, और दूसरा कार्बन क्या होगा, तीनों ही कार्बन क्या होगा बीटा कार्बन। तो इनमें से किसी भी एक कार्बन से क्या हो जाएगा प्रोटॉन क्या होगा एलिमिनेट होगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बन गया। रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। तो रिएक्शन की मैकेनिज्म में क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या बताया था हमने, स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप में क्या हो गया, ये हमारे पास है CCl जो बॉन्ड है, टर्शियरी हैलाइड CCl बॉन्ड जो है वो क्या हो गया हमारे पास में आयोनाइज होगा, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है C से, तो इस पर क्या हो गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और C पर क्या हो गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये बॉन्ड क्या होगा ब्रेक होगा, तो C पर क्या हो गया हमारे पास में ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और Cl के पास में क्या हो गया नेगेटिव चार्ज आ गया। तो रिएक्शन क्या हो गई, स्लो रिएक्शन हो गई है। रिएक्शन क्या हो गई, स्लो हो गई है, और इसे ही हम कह रहे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS, वेग निर्धारक पद। और ये हमारे पास बनी ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये क्या बन गया हमारे पास टर्शरी कार्बोकैटायन। ये टर्शरी कार्बोकैटायन है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या करें टर्शरी कार्बोकैटायन कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड स्टेप इसका देखें हम। तो इसके सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में क्या था कि CH3 का होल 3 C+ था ना ये, तो इस CH3 की जगह हमने क्या लिख दिया CH2H लिख सकते हैं इसको, CH2 और H इस तरीके से हमने तोड़ के लिख दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये CH2 और H के बीच का बॉन्ड है वो बॉन्ड किसके पास आ जाएगा, CH2 और C के बीच में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कैसे आएगी कि ये जो OH है हमारे पास में OH - KOH था ना, तो ये क्या कर लेगा H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो बॉन्ड अगर टूट रहा है तो H के पास में क्या आएगा प्लस चार्ज आ जाएगा ना, और C के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव करके क्या बना लेंगे एक बॉन्ड बना लेंगे ना, तो इनके बीच में क्या हो गया एक बॉन्ड आ गया। ये चीज़ हम बता रहे हैं ना, और ये H किसके पास चला गया, इस OH के पास चला गया। तो रिएक्शन कैसी हो गई, यहाँ पर स्टेप कैसा हो गया, ये फास्ट स्टेप हो गया, और ये हमारे पास में क्या बन गया अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया, और H2 हमारे पास बाहर आ गया। अगर KOH है तो KOH है तो हमारे पास में इसके साथ में बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इसकी हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हुई, जो स्लो स्टेप में जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उस पर डिपेंड करेगी। तो कितने स्टेप किसने करा स्लो स्टेप में, केवल एक नहीं करा था ना स्लो स्टेप के अंदर। स्लो स्टेप हमने देखा था, तो यहाँ पर क्या था स्लो स्टेप में केवल हमारे पास में क्या था RX ही तो था, ये RX है। तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या लिखा है RX, रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, RX के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गई यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो गई, इसीलिए हम इसका नाम क्या दे रहे E1 1 दिया ना हमने, तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है क्योंकि एक पर ही डिपेंड कर रही है रेट इसकी। ठीक, नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है इसके अंदर वो क्या हो गई हमारी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। E2 एलिमिनेशन, अब यहाँ पर हमने बताया ना सेकंड स्टेप जो है वही डिफर था। वहाँ सेकंड स्टेप में क्या हो रहा था, जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा था वो आकर इस पर C पर ऐड हो जाता था। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई ना, और यहाँ पर क्या हो रहा है एलिमिनेट हो गया जो बीटा प्रोटॉन था। अल्फा कार्बन तो ये था और बीटा से प्रोटॉन एलिमिनेट हुआ ना OH के साथ में, तो ये एलिमिनेशन हो गया। तो सेकंड स्टेप क्या हो गया इसके अंदर, ये डिफर हो गया है। इसी तरीके से E2 रिएक्शन भी SN2 की तरह है, वो भी 1 स्टेप में थी, ये भी क्या हो रही है 1 स्टेप में ही हो रही है, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा था कि ऐड हो रहा था और यहाँ पर क्या हो रहा है एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, जैसे ये भी हमारा प्राइमरी हैलाइड्स में होगी, वो भी प्राइमरी में हो रही थी। तो ये क्या हुआ CH3 CH2 Br है, इसकी बेस के साथ में हमने क्या करा इसको गर्म करा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एक अल्फा कार्बन कौन सा हुआ, ये कार्बन हो गया जिसके ऊपर Br जुड़ा हुआ, और बीटा कार्बन कौन सा हो गया, इसके नियरेस्ट कार्बन जो था बीटा हो गया, इससे H एलिमिनेट हुआ, इससे Br हो गया हमारे पास में। तो ये हमारे पास में HBr बाहर आ गया, HX जो भी है वो बाहर आ गया। ठीक है, तो हीट करने पर ये रिएक्शन हुई। अब इसकी हम मैकेनिज्म देखते हैं, क्योंकि हमने बोला 1 स्टेप में ही है मैकेनिज्म। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसमें क्या होगा कि CH3 CH2, इसको हमने ऐसे खोल कर लिख दिया CH2, और यहाँ भी CH2 Br था ये, तो ये 2 H आ गया, ये Br हो गया। तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो हमारा C और Br में Br निगेटिव के रूप में बाहर आ गया यहाँ पर, और ये जो हमारे पास बेस है वो बेस क्या करेगा बीटा प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अल्फा प्रोटॉन तो ये हो गया।
ठीक है। और बीटा प्रोटॉन कौन सा हो गया, ये हो गया ना जो नियरेस्ट कार्बन के ऊपर है। इस प्रोटॉन को क्या करेगा, ये C2H5O जो है बेस, वो इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो ये जो बॉन्ड है वो किसके पास आ जाएगा, इन दोनों के पास आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, CH3, एक CH बचेगा, ये वाला H आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया इसके साथ में, और ये Br एलिमिनेट हो गया। तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड इनके अंदर बन जाएगा। तो यही हुआ ना, ये CH3 रह गया आपके पास में, CH था, ये CH आ गया, इन दोनों के बीच में क्या बताया, ये डबल बॉन्ड आ गया, और ये क्या बच गया हमारे पास में, CH2, तो ये इधर आ गया CH2। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने कहा ये जो चीज़ है स्लो स्टेप हुई, और स्लो स्टेप जो था वो क्या हो गया, इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है RDS है। ठीक, तो RDS जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, अब इसमें हमारे पास में यहाँ हमने यही चीज़ बता रखी है कि ट्रांजिशन स्टेट में F मतलब है बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और B मतलब है बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, C2H5O निगेटिव जो था और H था, इनके बीच में क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में F आ रहा है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। यही तो बताया था अपन ने कि C2H5OH बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग है ना, यहाँ हमने B लिख दिया है। H और C के बीच का क्या हो गया, ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया है। फिर C और C के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना, एक बॉन्ड और बन रहा है ना, डबल बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर हमने F लिख दिया, ये डबल बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। और C और Br के बीच का बॉन्ड भी क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है ना, इसलिए बॉन्ड ब्रेकिंग है, तो यहाँ पर हमने B लिख दिया। ठीक है। तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, H और C के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। ठीक है। और इनके बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हमने सब ट्रांजिशन स्टेट के अंदर दिखाई है, जिससे इजीली इसको समझ में आ सके। तो हमारे पास में ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड इसका प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास में E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, तो रेट अगर हम इसकी देखें तो रेट क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि यहाँ रेट स्लो स्टेप ये हो गया, और स्लो स्टेप में क्या हो गया, ये तो RX आ गया हमारे पास में, और ये क्या हो गया हमारे पास में, बेस आ गया। तो RX और बेस दोनों पर डिपेंड कर रही है, RX और बेस दोनों पर क्या कर रही है, रेट डिपेंड कर रही है। तो इसे इसीलिए हमने क्या बोला है कि ये क्या हो गई है, बाई मोलिकुलर रिएक्शन हो गई है, और यही हमने नाम दिया इसका E2 बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यही बोल रहे ना इसको। अच्छा, सिंस द रिएक्शन इज बाई मोलिकुलर, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस बाई फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा, ये जो हम देख रहे हैं ये होता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। नेक्स्ट अभी जो लेक्चर आएंगे उसके अंदर बताएंगे कि ऊर्जावस्था आरेख क्या होता है। यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए इसका, कि हमने बताया ये वन स्टेप रिएक्शन है, तो ये हमारा है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ऊर्जावस्था आरेख। ये पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में हम इसको खींच रहे हैं ग्राफ को। तो ये हमारे पास आ गया रिएक्टेंट, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट, और इन दोनों के बीच में क्या बनी थी, ट्रांजिशन स्टेट। तो रिएक्टेंट में हमने क्या लिया, CH3 CH2 CH2 Br, ये लिया था ना, CH3 CH2 CH2 Br, और इथोक्साइड आयन था, बेस था हमारा, तो ये ले लिया। ट्रांजिशन स्टेट में जो ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है ना, वो चीज़ यहाँ आ जाएगी इस जगह पर। और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बन गया था, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास में क्या बन गया है, प्रोडक्ट बन गया है। तो ये इसका हमने बनाया एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, किसका, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन का। तो जो हमने देखा है अभी एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो अपोजिट है किसके, एडिशन रिएक्शन के हैं। और एलिमिनेशन रिएक्शन में दो सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक हो रहे हैं और एक पाई बॉन्ड बन रहा है, या दो सिग्मा बॉन्ड जो है वो ब्रेक होकर एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन उस केस में हमारे पास में क्या बनता है, प्रोडक्ट, साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। और फर्स्ट वाले केस में सैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो कन्वर्ट होकर किस में आ जाता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर हो जाता है। और ये तीन टाइप के थे, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन 1-1 एलिमिनेशन था, बीटा एलिमिनेशन 1-2 एलिमिनेशन है, और जो गामा एलिमिनेशन है 1-3 एलिमिनेशन है। उसके अंदर क्या हो रहा था, साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहा था। बीटा एलिमिनेशन की इसमें अपन ने मैकेनिज्म देखी है, दो तरीके की मैकेनिज्म थी। E1 मैकेनिज्म, जिसे हमने बोला था कि यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, और E2 मैकेनिज्म बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब द्विअणु को विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, इन दोनों की हमने मैकेनिज्म देख ली। मैकेनिज्म में भी हमने क्या देख लिया था, E1 के अंदर क्या था हमारा,
कि 2 स्टेप की रिएक्शन है और टर्शरी जो हैलाइड्स हैं उनके अंदर हो रही है, और E2 जो है वो 1 स्टेप की रिएक्शन है, प्राइमरी हैलाइड्स में होगी। E1 में फर्स्ट स्टेप के अंदर एक कार्बोकैटायन बन जाएगा, और सेकंड स्टेप के अंदर क्या हो गया कि सेकंड स्टेप में जो बीटा आपके पास में प्रोटॉन है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो उसके अंदर बन जाएगा। और E2 के अंदर हमने क्या देखा था, E2 के अंदर हमने देखा है E2 जो रिएक्शन है 1 स्टेप की थी, प्राइमरी हैलाइड्स के अंदर थी, और वाया ट्रांजिशन स्टेट इसके अंदर क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है। कि रेट जो है वो दोनों पर डिपेंड करती है, किस पर, RX पर भी और बेस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो 3 रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।